दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे साथ में बैच नंबर 27 बैठा है इस वक्त में, और मैं चाहता हूं कि आप एक बार इनकी तरफ हाथ कर दीजिए। क्या बात है। और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ लोग और बैठे हैं जी। वंडरफुल। सिस्टर राजेश तांडेल जी, राजेश श्री तांडेल जी हमारे साथ में है, और मैं चाहता हूं कि उनकी गवाही आइए हम सुनते हैं और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रभाव डाला। यस सिस्टर, आइए जी। सबको जय मसीह। हाँ, थोड़ा सा उधर। हाँ सब, जी। सबको जय मसीह। जी और आपको भी जय मसीह। जी मेरा नाम राजेश्री तांडेल है। जी। मैं मुंबई से हूँ और मैं बहुत सालों से विश्वासी थी, पर मैं जब एक दिन बहुत नर्वस थी और मैं अचानक यूट्यूब चालू किया था और अचानक पास्टर जी का वीडियो मैंने देखा। बीच जी। में लॉकडाउन में भी देखा था, पर मैंने अनसुनी की थी वो वीडियो। फिर एक बार मैं ऐसे ही सोच रही थी, किसी पास्टर के द्वारा मुझे धोखा मिला था कुछ ऐसे ही। तो फिर मैं सोच रही थी, प्रभु कोई सच्चा पास्टर नहीं है क्या? मैंने इतना सालों से पास्टर को देखे, मतलब पर मुझे कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, मैं एकदम टेंशन में थी। और अचानक दिवाली के टाइम में पास्टर डैनियल का वीडियो देख रही थी। वहाँ पे एक वीडियो में मुझे ऐसा मतलब पढ़ने आया कि निर्णय, सही निर्णय, इसके बारे में पास्टर जी मैसेज में बता रहे थे। और सचमुच हमारे जीवन में दुख संकट आएगा और बहुत सारे पाप है जो दलीला बन के आता है। सिर्फ शमशोन के जीवन में लेडी आई थी, पर हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पाप आते हैं जो दलीला बन के हमारे जीवन में आते हैं और सचमुच हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब मैंने पास्टर जी का मैसेज सुना तो मेरे अंदर कुछ एक हलचल हो गई। और पास्टर जी को तो मैं बहुत सालों से जानती थी क्योंकि मैं मुंबई से हूँ और मैंने कुलाबा में भी बहुत बार उनका चर्च भी अटेंड किया था। शायद पास्टर जी को याद नहीं होगा, मैं मच्छी बेचने जाती थी, मुझे संडे चर्च नहीं मिलता था, तो मैं मच्छी का ही बांस लेके चर्च में जाती थी और पीछे बैठती थी। और पास्टर जी के चर्च में मैंने कुलाबा में क्या बोलते हैं उसको, फायर ब्रिगेड था, उसके ऊपर हाँ चर्च हाँ था हाँ। ओल्ड, और उधर मैं आती थी। राइट। हाँ, तो मैं वहाँ पे पास्टर जी के चर्च में गई थी। पर मैं मुंबई से होके भी, पास्टर जी मेरे इतने नज़दीक होके भी मैंने कभी उनका मैसेज ही सुनने को नहीं गई। और अचानक जब मैसेज सुनी तो मैं बोला, ये पास्टर तो मेरे यहाँ के हैं। और मैं बोला, पक्का प्रभु मुझे पास्टर से मिलना है और मुझे एमएमबी में एक बार बाइबल स्टडी में जाना है। और मैं बहुत महीनों से मेरा नंबर लगा रही थी, पर प्रभु के दया से मुझे जुलाई में नंबर मिला और मैं बाइबल स्टडी में आ गई और बहुत कुछ मैं सीखी। और उसमें सीखते सीखते मेरे अंदर एक डर आ गया परमेश्वर का। और जो डर आ गया, और मैंने बोला, हम लोग तो बाइबल पढ़ रहे थे, बहुत सारे पास्टरों के अधीन भी रहे, पर जो सच्चाई है वो हमें पता ही नहीं था। और जब पास्टर जी ने रैप्चर के बारे में, सृष्टि के बारे में और बहुत सारे तंबू के बारे में, बहुत सारे ऐसे बाइबल के मतलब उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक परमेश्वर के बारे में इतने डीप में हमें सिखाया कि मैं भी एकदम शॉक हो गई कि असलियत हमें पता ही नहीं चला क्या है बाइबल के अंदर। जब मैंने 5 दिन की यहाँ रिट्रीट की, 5 दिन की बाइबल स्टडी की, और उस बाइबल स्टडी में बहुत कुछ सीखने के बाद, पास्टर जी ने हमें बहुत सारी बातें सीखने के बाद एक आत्मिक पिता के द्वारा हमें आत्मिक भोजन दिए। और वो आत्मिक भोजन खा के हम इतने तृप्त हो गए, और साथ में शारीरिक भोजन भी दी। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर जी, डैनियल पास्टर बहुत कड़क है, उनको मतलब घमंड है। पर मैं यहाँ देखा तो पास्टर जी ने इतने हंसाया हम लोग को कि हमें घर की भी याद नहीं आई और कुछ भी याद नहीं आए। और सचमुच मैं कहना चाहती हूँ, जो भाई बहन हैं, सचमुच एक बार बाइबल स्टडी में मुंबई में आइए और सचमुच स्वर्ग का आशीष लेके जाइए। जो स्वर्ग की बातें हैं वो सचमुच बहुत सारे भाई बहन को पता नहीं है, पर सचमुच आप एक बार पास्टर डैनियल के पास आइए और जो आपको चाहिए आत्मिक भोजन, वो आप यहाँ पे आप खा के जाइए, और उस द्वारा ही
आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं प्रभु आएगा और हमको लेके जाएगा, पर नहीं, हमें बहुत सारी बातें मालूम नहीं है, बहुत सारे वचन, हम वचन से खुद को धोते नहीं, सिर्फ यीशु के लहू से ही धोते, पर वचन के द्वारा हमें खुद को भी धोना है। और जैसे हमारा वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ऐसे और लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। तो कृपया करके मैं विनंती करती हूँ कि हम बोलते हैं मैं 40 साल पुराने विश्वासी हूँ, 50 साल पुराने विश्वासी हुए, पर मुझे आज लगा यहाँ 5 दिन के बाइबल स्टडी में कि आज मेरा उद्धार हुआ है। और सचमुच आज हमारा, और सचमुच आज मैं मतलब आज सचमुच मेरा नया जन्म हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आज हमारा लास्ट डे है, फिर भी जाने को मन नहीं हो रहा है। हम सब बहुत अच्छे से यहाँ रह रहे थे, और पास्टर जी ने भी हमारी बहुत मतलब मराठी में बोलते पाहुणचार, बहुत अच्छा से पाहुणचार भी किया, और बहुत अच्छे खाना भी हमने खाया, और हमें एक पिता का प्यार भी यहाँ मिला है। इसलिए जो भी भाई बहन जो भी पास्टर के विरोध बात करते, कृपया वो न करे, एक बार आके देखिए कि यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है। सचमुच यहाँ सच्चाई की शिक्षा मिलती है, और आप जब आएंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ क्या हो रहा है। बहुत से लोग पास्टर जी को बहुत गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं, हमें दुख होता है, पर उन्हें हमारे जीवन में प्रभु ने 21वां सदी का पौलुस को भेजा है। हाँ, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, और सचमुच प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अगर पास्टर डैनियल नहीं रहते तो हम स्वर्ग के राज में कभी नहीं पहुँचते, क्योंकि स्वर्ग के राज में तो हम जाने कैसे जाएंगे जब तक हमें वचन नहीं पता था। और जब पास्टर डैनियल आ गए और हमें बहुत गहराई से जब वचन सिखाया, तो अभी हमको लग रहा है कि सचमुच हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हम दूध पिए के पेटू पास्टर जी के पीछे ही भाग रहे थे, पर आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने हमें सच्चा वचन सिखाने वाले पास्टर हमें दिए हैं। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर के द्वारा हमें बहुत सीखने मिला, और मैं चाहती हूँ कि जो हमने सीखा है वो हम दूसरे को भी सिखाए, जिसके द्वारा उनका भी उद्धार हो जाए। और हर एक को वचन की ज़रूरत है, और गहराई की वचन की ज़रूरत है। यहाँ न कोई दान दशमांश होता है, न हमें ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता है। यहाँ एक प्यार और वचन के द्वारा ही बात किया जाता है, और वचन के बाहर कुछ नहीं सिखाया जाता है। जो 100% पास्टर जी वचन के द्वारा ही हमसे बात करते हैं, और सचमुच हमें एक बच्चों के जैसे डांटते भी है, और वचन के द्वारा प्रश्न भी पूछते हैं। और हमें लगता है हमारा सही शिक्षक गुरु पास्टर डैनियल ही है, जो हमें डांटते भी है, और हमारा जो क्या सीखे हैं हमने उसके बारे में वो हमसे पूछताछ भी करते हैं। तो कृपया एक बार मैं विनंती करती हूँ, फिर एक बार आप बाइबल स्टडी मुंबई आइए और स्वर्ग का स्वाद लीजिए। प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आपको यहाँ अच्छा लगा सिस्टर? जी ओके, वंडर। अच्छा है आपकी बातों में ना बार बार, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप के लोग, समझ गए आप लोग, बहुत बैठे रहते हैं। तो आपको बोल सकते हैं, या वीडियो के कमेंट्स में बोल सकते हैं कि आपने प्रभु का नाम कम लिया, डैनियल राज का नाम ज़्यादा लिया। ये ऐसा ही लोग बोल भी सकते हैं, आप भी सकते हैं। बट यहाँ पे बात तो प्रभु की हो रही है। जी जी। लेकिन आपको वो मिलाप वाला तंबू में मैंने बताया था कि 4 पिलर वाला दरवाज़ा बाहर है, बीच में कितने दरवाजे? 5 दरवाजे, मतलब पिलर 5 पिलर वाला दरवाज़ा है, फिर वापस 4 है, तो पीछे 4, बीच में 5, फिर 4। तो इनको ये नहीं पता है कि जो बाहर का यीशु है और जो अंदर का 4 पिलर वाला यीशु है वो एक्चुअली अलग अलग है। जी, अलग अलग का मतलब है, जरा थोड़ा साइड दे दीजिए, ये वो है बाहर वाला और ये वो है जो अंदर वाला। लेकिन अंदर वाले से मिलाने वाला जो बीच का 5 पिलर है वो है
तो ये बार बार मेरा नाम इसलिए ले रही हैं, आप लोगों को अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सबकी मनसा ये है कि प्रभु का नाम ही ऊंचा होना चाहिए। और आप लोग जब भी बात करते थे कि है ना भाई आपने ये सिखाया, वो मैं क्या कहता था, उसको महिमा मिले, उसको महिमा। जी, जी। आप बीच में तो हर बार नहीं बोल सकते, आर्टिफिशियल लगेगा, बट इनकी मनसा ये है कि प्रभु की महिमा हो। दूसरी बात, आपको पता है, मैंने आपको भी कहा था और इन लोगों को भी मालूम है कि रोटी सिर्फ लड़के के हाथ में है और खाने वाले भीड़ 5,000 है। तो रोटी अगर लड़के के पास में है तो लड़के के द्वारा ही 5,000 में बटेगी। अगर आज हम ये कहते हैं कि चमत्कार यीशु ने किया है, बात तो सही है कि चमत्कार यीशु ने किया है, लेकिन रोटी आई कहां से? लड़के के पास से। ये वही तो बोल रही है ये वही तो बोल रही है। तो रोटी आपने खाया है, लेकिन जहां से आया है वो बता रही है। तो हम सब जानते हैं शब्द का खेल है, अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा लिटरली लोगे तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति की बड़ाई हो रही है, व्यक्ति की बड़ाई नहीं हो रही है। थैंक यू सिस्टर। आप अच्छा, आप ये भी बता दो कि आप प्रीच के लिए भी जाती हैं। जी जी, मैं गांव-गांव, शहर-शहर, बहुत जगह प्रभु का वचन सिखाने जाती हूँ और मैं खुद का काम भी करती हूँ और वो काम प्रभु का भी काम करती हूँ। ठीक और है, तो आप जब प्रीच करने जाती थी पहले और अब आप जाओगी तो फर्क क्या है वो भी बता दीजिए। जी जी, अब पहला जो प्रीच करती थी वो बहुत डिफरेंट था, पर अभी जो मुझे प्रीच करना है वो सच्चाई का प्रीच करना है। वाह, जो सही मैं सीखी हूँ, जो सही मुझे मिला है, वो ही मुझे दूसरे को देना है। वंडरफुल। जी, चलिए, थैंक यू दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।